सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मेरा जो चैप्टर है वो मैं मेंसुरेशन करा रहा हूं और उसमें से जो आज आपका टॉपिक है वो आज मैं आपको घन और घनाभ कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, समय कम बचा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा एक क्लास में हम कराएंगे कोर्स ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आप 70 आउट ऑफ 70 लाना चाह रहे हैं और क्लास 10th में है, तो स्टूडेंट्स आपको डेली शाम 7 बजे इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ना है। हाई स्कूल में हैं आप, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, जहाँ कहीं बोर्ड से हैं आप, लेकिन आपको अगर ये मैथ मजबूत करनी है तो डेली शाम 7 बजे इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पर आइएगा। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को शेयर कर दें, आप क्लास को लाइक कर दें और आप भी अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको चैनल, क्योंकि आपको इस बार 70 आउट ऑफ 70 दिलाएगा। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास के बारे में आप कमेंट जरूर किया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना। तो पढ़ते हैं पहले घन के बारे में पूरी जानकारी और उसके बाद में फिर घनाभ की, ठीक है। घन, तो घन में क्या होता है आइए बात करते हैं। घन कुछ इस प्रकार से बनता है। ये मेरा क्या बन चुका है, घन बन चुका है। और घन में अगर मैं फलक की बात करूं तो 6 फलक होती हैं, जैसा कि आपने पासा में देखा होगा, ठीक है। कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। आप देखो, एक इस साइड वाली, एक बिल्कुल ये सामने वाली, एक ये 3, एक नीचे 4 और एक ये 5 और एक पीछे वाली जो ये वाली होगी जो दिख नहीं रही है। 6 फलकें होती, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए, एक जो है घनकार का कमरा है, घनकार का कमरा है, उसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जाएगी। तो जब इस प्रकार से हो कि कौन सी रखी जाएगी या कितनी बड़ी रखी जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्या मिलेगा। सबसे अगर बड़ी कोई छड़ कहेगा तो वो होगी विकर्ण। क्या होगा? विकर्ण में आप सबसे बड़ी घन रख सकते हैं। विकर्ण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी घन की। घन की सबसे बड़ी भुजा होगी विकर्ण। क्या होगी? विकर्ण। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसमें। अगर हम कहें कि फलक कितनी होती हैं, फलक, तो इसमें फलक होते हैं 6। कितनी फलक होती हैं? 6 फलकों से ये जो है वर्गाकार जुड़ा होता है। अगर मैं कहूँ कि इसकी जो है घन का जो है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, तो घन का अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताऊं, घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, तो 6a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि घन का आयतन बताओ, क्या घन का आयतन, अगर घन का आयतन की बात करोगे तो इसकी जो भुजाएं होती हैं वो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब कुछ बराबर होती हैं। तो आप अगर लिखोगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसकी लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है और ऊंचाई भी यही, तो हम कह सकते हैं a³। क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा आपका
ए क्यूब। क्या आ जाएगा? ए क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। अगर मैं विकर्ण की बात करूंगा, किसकी? विकर्ण की, तो जो विकर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा a√3। इसका विकर्ण क्या होगा? a√3। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a√3 होगा। इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपको घनाभ का जो है क्या बताने के लिए डायग्राम थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि समय कम है इसलिए हम आपको सूत्र लिखा दिए हैं। अभी इसके सवाल भी कराएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। बेस्ट आप पढ़ करके जाएंगे हाई स्कूल में, इतना अच्छा कहीं नहीं आप पढ़ेंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं अब घनाभ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? घनाभ बनाऊंगा। मैं अब बनाऊंगा घनाभ। ठीक, मैं अब ठीक है, ये क्या बन गया? ये आपका घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। घन से बड़ा होता है घनाभ। क्या बन गया? ये आपका घनाभ बन गया। अब घनाभ में क्या होता है कि ये वाली आपकी हो गई लंबाई, ठीक है, ये आपकी हो गई, क्या हो गई? ये आपकी विड्थ यानी चौड़ाई, ये आपकी क्या हो गई? ऊंचाई। तो अगर घनाभ में भी मैं आपसे कहूं कि आप बताइए इसमें सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जाएगी, तो भैया इसका भी क्या आएगा? विकर्ण ही सबसे बड़ा होता है। कोई भी भुजा होगी जो आप सबसे बड़ी अगर रखना चाहोगे तो वहां आपको विकर्ण का शब्द याद रखना है। उसका विकर्ण ही सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? विकर्ण ही उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, चाहे आपका घन हो और चाहे आपका घनाभ हो। क्या हो? घनाभ हो। तो आपको घनाभ में भी 6 फलक भी मिलेंगी। क्या? घनाभ में भी आपको कितनी फलक मिलेंगी? घनाभ में भी आपको फलक की अगर बात करोगे तो फलक इसमें भी भैया 6 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 6 फलक आपको मिलेंगे। अच्छा, तो इसका अगर मैं कहूँ संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना होगा? संपूर्ण वक्र पृष्ठ, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ जो इसका होगा वो 2 बाहर आप निकाल लेंगे, 2 आप बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे क्या कि LB, BH, HL या LH। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये भाई आपका हो जाएगा क्या? घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अगर मैं इसका आयतन की बात करूं, वॉल्यूम की, तो आयतन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या हो जाएगा? ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। क्या? घनाभ का आयतन हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर 4 दीवारी की बात करूं, किसकी? 4 दीवारों का। ठीक, अगर 4 दीवारों का हमें जो है क्या निकालना है? 4 दीवारोों का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र बहुत ही इजी है। 2 आप ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। क्या लिख देंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख देंगे। और अब आता है इसका विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण। तो अगर आप इसके विकर्ण की बात करोगे, विकर्ण की, तो आपको डायरेक्ट लिखना है रूट में L² प्लस H² और प्लस B², या आप B पहले लिख लें, ठीक है, कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या होता है? ये भाई साहब इसका क्या होता है?
विकर्ण होता है। तो आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर मिलेगा। सूत्र जरूर याद रखना। ये अभी मैं लास्ट में आपको क्या कराने वाला हूँ, जब रिवीजन कराऊंगा तब आपको बहुत आनंद आएगा कि हाँ सर आपने कुछ पढ़ाया था। बेस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अभी ये शुरुआत है, अभी बेलन वगैरह शुरू करने दो, अभी बहुत आपको आनंद आने वाला है, ठीक है। आइए, क्या हमारा सवाल पहला कह रहा है? हमारा सवाल पहला कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयतन का क्या कर रहा है? आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमें भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है? भुजा। कितनी भुजा दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। भुजा हमें कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है आयतन और संपूर्ण वक्र पृष्ठ। और क्या पूछ रहा है? संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक। तो आप बताइए हमें कि घन का आयतन क्या होता है। तो आपको पता है कि घन का आयतन, भाई साहब, एक क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा कितनी दे रखी? 8 8 8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 64 8 512। ये 512 cm क्यूब। क्या आ जाएगा? cm क्यूब। cm क्यूब क्यों आया? क्योंकि आप देखो 8 सेंटीमीटर लिखो, फिर गुणे में 8 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको पता है बीजगणित में कि घातें जुड़ जाती हैं, 1 1 2 और 3। तो यहाँ डायमेंशन कितनी होती हैं? 3 डायमेंशन होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसलिए यहाँ पास क्यूब आ जाता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा था कि नहीं हम इतने में खुश नहीं हुए, आप हमें संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो हमने कहा कि भाई साहब घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई साहब? 6a², है ना। a मतलब भुजा, तो 6 × 8 × 8 यानी कि 8 गुणे 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? 64। 64 गुणे 6, 6 के 4 में गुणा करोगे 24 के 4 हासिल आए 2 अच्छे 6 36 और 2 38। और इसमें क्या होगा? cm²। क्या होगा? cm²। 384 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को ना जाने देंगे। स्टूडेंट्स, आप क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे, ऐसा कहीं कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन भी बेहतरीन है। आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था, अगर सबसे बड़ी छड़ की लंबाई की बात की जाएगी कितनी है? 12 मीटर की। तो आप बताओ, जो है भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर है। क्या है? 12 मीटर। और आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी छड़ी। क्या? सबसे बड़ी छड़। तो सबसे बड़ी जो छड़ रख पाओगे, अगर कोई वर्ग है, कोई अगर घन है, अब ये आपका घन बन चुका है। अब इस घन में विकर्ण क्या होगा? ये वाली भुजा
और इधर ये वाली भुजा, इस भुजा से इस भुजा तक क्या होगा, आप सबसे बड़ी वस्तु को रख सकते हैं, छड़ को रख सकते हैं, या इसका ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, ये भी तो इसका विकर्ण है, ये रखी जा सकती है ना। यानी कि आप विकर्ण में ही रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है कि a√3, तो a बराबर हमारे पास 12 है और √3 यानी कि 12√3 मीटर की इसमें क्या रखी जा सकती है, छड़ रखी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। कंटेंट है, ऐसे सवाल आपको बहुत ही मिलेंगे। अभी आप देख रहे हैं आज ही हमारी क्लास सेकंड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपको मैराथन क्लास दे दूंगा 2-2 घंटे की, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप कम से कम रोज 100-200 लोगों को जोड़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दो घनों के आयतनों में अनुपात 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि घनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है भाई, घनों का अनुपात दे रखा है, ठीक। तो मैंने कहा कि घनों का आयतनों का अनुपात, ठीक, क्या दे रखा है भाई साहब, वो आपको अनुपात दे रखा है सवाल में 8:27, और आपसे पूछ रहा है घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात, ये आपसे पूछ रहा है। बेहतरीन सवाल। तो अब इसमें आप क्या करेंगे बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अगर आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें पता है कि घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर, और जिसको मैं लिख दूं कि 8:27, तो मैं ये कह दूं कि मेरी भुजा कितनी आ जाएगी। तो सर आप भुजा क्यूब रूट सर इसका कर दो। तो इसका अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो जो भुजा आ जाएगी, भुजा इधर से हटेगी, इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो ये जो 8 है ये कब बनेगा, जब 2 की पावर 3 होगी, 2 × 2 × 2। तो इसका जो क्यूब रूट आ गया वो आ गया 2, और इसका क्यूब रूट आ गया 3, क्योंकि ये 3 × 3 × 3 तब जाकर के 27 बना है। तो भुजा का अनुपात ये आ चुका है। अगर भुजा का अनुपात ये आ चुका है, तो आप बताइए कि घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ये संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण होता तो हम 6a लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल बात की जा रही है। तो अब आप बताइए कि पहले वाले का जो है अनुपात जो है कितना है 2, तो इसका 2 स्क्वायर हो गया और इसका 3 स्क्वायर हो गया, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख देंगे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक। तो ये भैया अनुपात कितना आ जाएगा, इसका खोल दोगे 2 दूनी 4 और 3 9, यानी कि 4:9 विल बी योर राइट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको दिया क्या था, घनों का आयतन दिया था, आयतनों से आपने क्या निकाली, भुजा निकाली। जब भुजा आ गई तो घनों का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा स्क्वायर होता है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, संपूर्ण जब होता है तो 6a होता है, ठीक। और यहाँ क्या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4√9 विल बी योर राइट आंसर।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बेहतर सीखने को मिल रहा है। एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में आप जरूर समझने की कोशिश करना। सवाल बहुत ही अच्छे हैं और बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। आइए आगे सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है किसी घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी घन का विकर्ण कितना है भाई साहब, रूट 12 सेंटीमीटर है ना, रूट में है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, घन का आयतन भाई साहब पूछ रहा है। तो अभी आपको बताया हुआ है कि आप बताइए कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण जो सर होता है वो आपने बताया है a√3, और a√3 जो है यही तो दे रखा है कि रूट 12 सेंटीमीटर है ना। तो मैं ये कह दूँ यहाँ से अगर मैं a निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे लिख लो 4 3 12। तो a√3, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा 2 और ये अंदर रूट में 3 रहेगा। तो अब आपको पता है कि गुणे की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, यानी कि 2√3 बटे में ये √3 आ गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि भुजा आपकी जो आ गई है वो आ गई है 2। कितनी आ गई है, 2, यानी कि a बराबर आपका 2 आ चुका है। और आपको निकालना है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा क्यूब। तो भाई साहब 2 × 2 × 2, यानी कि अगर इसकी भुजा 3 बार लिखोगे ना 2 × 2, क्योंकि भुजा है 2, तो आंसर आ जाएगा 8 cm3। ठीक, ये विल बी योर राइट आंसर। आपका 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, और हो सकता है 6 नंबर में भी आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है हमारा सवाल आगे। सवाल कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन है सवाल और लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस को 6 सेंटीमीटर भुजा के घनों को ठोस बनाए जाते हैं, तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा जो एक घन है, घन 1, इसकी जो है 18 सेंटीमीटर है, और जो नया बनाया जाएगा, जो नया छोटे छोटे जो बनाए जाएंगे, उस घन की जो भुजा है वो क्या है, वो आपके लिए जो है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर ठोस बनाए जाते हैं, ऐसे कितने बनाए जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है कि आपको पता है कि घन का आयतन भुजा क्यूब। तो जब घनों की संख्या निकालनी हो, क्या, घनों की संख्या निकालनी हो, घनों की संख्या निकालनी हो, तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन और बटे में छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। ठीक, तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 18। तो मैं कह रहा हूँ 18 × 18 × 18, क्योंकि भुजा क्यूब होता है आयतन, ये मैंने अभी यहाँ आपको सूत्र लिखा है। ठीक है, तो छोटा वाला कितना है सर, 6 × 6
गुणा 6, तो 6 तियां 18, 6 तियां 18, 6 तियां 18, यानी कि घनों की संख्या जो हो जाएगी वो 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 27 विल बी योर राइट आंसर। आप स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। अपने दोस्तों को, क्लासमेट को, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर देना। क्लास बेहतरीन लगी हो तो लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर से शाम 7 बजे, और कल आपको मैं घनाभ के क्वेश्चन कराऊंगा। किसके? घनाभ के। और घनाभ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप कभी देखे नहीं होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कल कराने वाला हूं, तो जुड़ना ना भूलना शाम 7 बजे।